मान लीजिए श्री गुरु, श्री गुरु में श्री शब्द क्या है? श्री शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? गुरु चरण भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन श्री गुरु क्यों किया गया? श्री शब्द का क्या अर्थ होता है? हिंदू धर्म में श्री शब्द की क्या मान्यताएं हैं? तो श्री शब्द समृद्धि, ये हम बात करते हैं चरण की। श्री गुरु चरण 3 शब्द हो गए। अभी तक हमने 2 शब्दों को पढ़ा, तीसरा शब्द आया है चरण। श्री गुरु चरण। अब श्री गुरु चरण, चरणों की इतनी वंदना क्यों होती है? भगवत चरणों की इतनी है, भगवान मैं आपके चरणों का दास हूँ। कि हम संतों को कहते हैं कि आप हमको, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, आपकी चरण का सानिध्य मिल जाए, आपकी चरण की धूल मिल जाए, आपकी चरण की सेवा मिल जाए, है ना। भगवान के भी हम चरण ही छूते हैं, है ना नारायण। तो चरण की इतनी महिमा क्यों है? भगवान आदि शंकराचार्य अपनी प्रश्नोत्तरी रत्नमाला में कहते हैं कि आश्रय किसका लेना चाहिए? तो कहा गुरु रूपी, गुरु के चरणों का, चरण रूपी नाव का आश्रय लेना चाहिए। चरण रूपी नाव आपको भाव सागर से पार कर देती है। यहाँ पे चरण की बहुत महिमा है नारायण। तो इसीलिए जगह जगह पर आपने देखा होगा चरणों की वंदना होती है। चरण ये आपको भाव सागर से पार करते हैं, क्योंकि कोई किसी मर्यादा नहीं है कि आप किसी का मस्तक छू लें, आप किसी का हाथ छू लें, लेकिन चरण को छूने का अधिकार आपको है। इसीलिए चरण की बहुत महिमा है नारायण। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा श्री गुरु चरण, उसके पश्चात कहते हैं सरोज रज। तो श्री गुरु चरण सरोज में सरोज यहाँ पर प्रयोग किया गया है चरण के लिए। सरोज का अर्थ कमल होता है नारायण। तो कमल, कमल रूपी चरण, कमल कहाँ होता है? भाव सागर रूपी गंदगी में कमल खिलता है। तो गुरुदेव का जो चरण है इस भाव सागर गंदगी में हमको पार करा देगा, क्योंकि वो तो कमल है, गंदगी से ऊपर बैठता है, कमल के पत्तों पर तो पानी भी नहीं ठहरता, इतना स्वच्छ स्वच्छंद होता है वो। इसीलिए यहाँ पर तुलनात्मक रूप से श्री गुरु चरण सरोज की महिमा की गई। अच्छा, गुरुदेव के चरणों की इतनी महिमा है कि साक्षात चरण मिले ना मिले उनकी धूरी से हम पवित्र हो सकते हैं, है ना। जितना नीचे आप झुकेंगे, जितना निम्न खुद को मानेंगे, भगवान आपको उतना ऊपर उठाते हैं। जितनी ज़्यादा नीचे निकृष्ट, जितना कमजोर आप खुद को मानेंगे ना, उतना भगवान आपको ऊपर उठाते हैं। करपात्री स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब लीला दर्शन करने जाते थे, कथाएं सुनने जाते थे अपने प्रारंभिक दिनों में, तो दूर जाके स्टेज के पास इधर नहीं बैठते थे, दूर दराज से किसी कोने में खड़े होकर दयनीय स्थिति में हाथ जोड़कर भगवान की कथा का श्रवण करते थे, लीला को देखा करते थे। तो सोचिए, जितना नीचे, जितना निकृष्ट आप खुद को बनाएंगे, जितना अभिमान शून्य आप बनेंगे, उतना ज्यादा आप ऊपर उठेंगे। इसीलिए तुलसीदास जी किस महात्मा का वर्णन करते हैं कि गुरुदेव तो पार लगाएंगे लगाएंगे, गुरुदेव की चरण चरण पार कराएंगे लगाएंगे, लेकिन उनका चरण का रज भी इतना प्रभावशाली है कि हमको भवसागर से पार कर दे। ये है गुरुदेव की महिमा। तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। 5 शब्द हमने चुने थे, 5 शब्दों का हमने अर्थ समझ लिया। अब हम आगे के 4 शब्दों का अर्थ समझते हैं। निज मन मुकुर सुधार, है ना। अब बता रहे हैं प्रयोजन क्या है। जैसे आपने कोई चीज बना दी, चीज की महिमा बखान कर दी, तो इन महिमा बखान कर दी, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? अब प्रयोजन में बताते हैं कि निज मन मुकुर सुधार, जो मन रूपी दर्पण है, निज मन मतलब मेरा मन, मुकुर सुधार, मुकुर मतलब दर्पण, मेरे मन रूपी दर्पण को वो जो सुधार देता है। चरण रज, अब शुरू से पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव का चरण, कमल रूपी गुरुदेव के चरण रज का इतना महात्मा है कि मेरे मन रूपी दर्पण को वो स्वच्छ कर देता है।
अब प्रश्न यह उठता है, सब स्वाभाविक प्रश्न आपके हृदय में भी आया होगा कि दर्पण अगर स्वच्छ है, उस पर अगर हम धूल डाल दें तो वो तो दर्पण गंदा हो जाएगा, सामान्य सी बात है। तो गुरुचरण का धूल भी डालने पर दर्पण स्वच्छ हो, ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं आती। ये बात तो थोड़ी हमारे हृदय से उतर नहीं रही। आप बात तो ठीक बोल रहे हैं, तुलसीदास जी ने कही, लेकिन ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। तो इसका अर्थ यह है, स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी इस बात की व्याख्या करते हैं और बहुत ही सूक्ष्मता से विवेचन करने पर आपको ये बात समझ में आएगी कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। दर्पण मुख साफ करने से हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम उसमें अच्छे दिखें, है ना। हमारा मन रूपी दर्पण अगर स्वच्छ होगा तो भगवान आकर उसमें निवास करेंगे, है ना। अगर हमारा मन रूपी दर्पण स्वच्छ होगा, यानी हमको मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करना है, यानी हमको खुद को स्वच्छ करना है ना। यानी हमारा जो चित्त है, चित्त अपने आप को मन में ही देखता है। अगर आपका चित्त गंदा है तो आपके मन में गंदे विचार आएंगे, है ना। तो चित्त अपने आप को मन में देखता है, या मन से ही पता चलता है कि चित्त कैसा है। जैसे कि शीशे दर्पण से ही पता चलता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। तो मुख्य रूप क्या है हमारा, कि हम अपने चित्त को देख सकें, साफ 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 चित्त को देख सकें, इसलिए दर्पण की हम सफाई कर रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, चित्त को साफ करना। तो मन रूपी दर्पण साफ होगा, स्वच्छ होगा, है ना। कैसे होगा, गुरुदेव की कमल रूपी चरण धूरी से। तो गुरुदेव की चरण रूपी धूरी से हम अपने चित्त को साफ करेंगे, ताकि मन रूपी दर्पण में स्वच्छ चित्त हमारा दिखाई दे, है ना। स्वच्छ चित्र प्राप्त हो। जैसे आप शीशे को देखें और शीशा गंदा है, तो गंदी आपकी चित्र आ रहा है शीशे में। तो इसके दो ही कारण है, या तो आप गंदे हैं या तो शीशा गंदा है। अब मन जो होता है वो निर्विकार होता है, वो गंदा साफ नहीं होता। जैसा आपका चित्त होगा वैसा मन दिखाएगा। यानी शीशा आपका साफ है, तो यानी कमी आपके अंदर है, आपको ठीक करना है, यानी चित्त को ठीक करना है। चित्त को ठीक करने के लिए गुरुदेव के चरण रूपी रज का आश्रय लीजिए, है ना नारायण। गुरुदेव के चरण रूपी रज का आश्रय लेकर अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करिए, यह है इसका अर्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है बन, आगे आगे 4 शब्दों को हम लेंगे। बन रहु रघुवर विमल जस। 99.5% लोग, 99.5% लोग इसका अर्थ यही करते हैं कि तुलसीदास जी से हनुमान जी ने आके कहा कि मेरी बारे में मेरी महत्ता मत लिखिए। क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि मुझे अपनी महत्ता सुनना पसंद नहीं, आप राम जी की कथा लिखिए। यद्यपि इस बात का कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है, कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो आखिर लिखा क्यों ऐसा तुलसीदास जी ने, अगर प्रमाण नहीं है तो। आप बोल तो रहे हैं कि ये बात गलत है, तो फिर यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रघुवर जी के निर्मल चरण का यश का वर्णन करता हूँ, वर्णो रघुवर विमल जसु। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रघुवर जी की वंदना नहीं की गई। यहाँ पर वर्णन किसका किया गया, रघुवर जी के विमल जस का। रघुवर जी के विमल जस कौन है, भगवान हनुमान। यही इस अर्थ पूरी पिनाधीश्वर भगवान ने किया था कि हनुमान जी राम जी के विमल जस हैं। जैसे कि कोई अच्छा पुत्र होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र के लिए कोई पुरस्कार जीत के आए, अभी ओलंपिक हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि कई कई सारे लोगों ने राष्ट्र के लिए पुरस्कार जीत के लाए। हम बोलते हैं ना कि ये राष्ट्र के गौरव हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं राष्ट्र के गौरव की का वर्णन करता हूँ, मैं राष्ट्र के गौरव का वर्णन करता हूँ, तो क्या मैं राष्ट्र का वर्णन कर रहा हूँ कि राष्ट्र के गौरव का वर्णन कर रहा हूँ। मैं तो राष्ट्र के गौरव का वर्णन कर रहा हूँ। और वो राष्ट्र का गौरव कौन है, वो पुरस्कार लेके आया। तो राम जी के निर्मल यश कौन है, हनुमान जी। एक और वर्णन मैं आपको बताता हूँ, एक आचार्य मुख से मैंने सुना था
और संभवतः ये लीला भी है कि जब नागपाश में सारे सेना बंध गई तो विभीषण जी ने चिंतित हो गए और विभीषण जी ने जामवंत जी को देखा तो जामवंत जी ने पहला प्रश्न यही पूछा कि हनुमान जी ठीक है कि नहीं। तो विभीषण जी थोड़ा सा चिंतित हो गए, थोड़े से अतिरेक में आ गए, अचंभित हो गए कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, आपको पूछना चाहिए कि भगवान ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब तक हनुमान ठीक है राम जी को कुछ नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार जो हनुमान जी राम जी के यश है, वर्चस्व है, जब अभिमान है, जिसे कहा जाता है कि यह हमारे अभिमान है, जैसे पिता अपने पुत्र पर अभिमान करता है, ये हमारे यश हैं, इनका यशोगान हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर बनो रघुबर विमल यश का अर्थ है कि भगवान राम के निर्मल यश जो हनुमान जी हैं, मैं उनका वर्णन करता हूँ। अब जब आप मन में यह भाव लेकर आगे हनुमान चालीसा का अर्थ सुनेंगे तो आपको अलग अर्थ आएगा, आपको सब समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये 4 शब्द हमने पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। जो दायक फल 4, 4 फल के दाता हैं। अर्थ फल, अर्थ काम धर्म मोक्ष, चारों के दाता। धर्म भी प्रदान करते हैं, है ना। शैव धर्म प्रवर्तक आ गया उनको, शैव धर्म प्रवर्तक है, वैष्णव धर्म प्रवर्तक है, शाक्त धर्म प्रवर्तक है। जो चाहिए वो, शिव जी के उपासक हैं तो आप हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे, शक्ति के उपासक हैं तो हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे, वैष्णव धर्म के उपासक हैं आपकी सहायता करेंगे, है ना। जिस भी इष्ट की आपको जाना है हनुमान जी कि वो आपसे, हनुमान जी से होकर ही आपको जाना पड़ेगा। हर रास्ता उनसे होकर जाता है ना। ये बात है। तो आपको मोक्ष देंगे, कामनाएं आपकी पूर्ति कर सकते हैं, वर्ष देंगे, आपको धर्म के मार्ग में लगाएंगे, सब कुछ प्रदान करने की उनकी शक्ति है, सब कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बलुरो रघुबर विमल जस जो दायक फल 4। आगे बढ़ते हैं। बुद्धहीन तनु जान के, 3 शब्द। सुमिरो पवन कुमार, पहला 3 शब्दों पे जाते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के, मुझे आप बुद्धिहीन जानिए, मुझे बुद्धिहीन जानिए। देखिए, कोई भी भगवान के समक्ष आप कभी प्रस्तुत हों तो अपने अंदर अभिमान ना रखें कि मुझे यह आता है, मेरे अंदर यह शक्ति है, मेरे अंदर यह बल है। अगर आप कुछ बन के जाएंगे तो भगवान आपको कुछ नहीं देने वाले। भगवान का नाम पतित पावन है ना। भगवान का नाम कभी आपने ये नहीं सुना होगा अपतित पावन हो कि समर्थवान के पावन है, नहीं। पतितों को तारते हैं, अधमों को तारते हैं ना भगवान। तो आपको अधम बन के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत कृत्य करके जाइए, नहीं। मैं यह कर रहा हूँ कि अपने आप में कभी अनुमान में मत रखिए कि आप सर्वथा सत्य है, आप सर्वथा के अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, आपके अंदर कोई पाप नहीं है। इस भावना को कभी अपने अंदर मत आने दीजिए। गलती सबसे होती है, उसको स्वीकारिए, मन में ये भावना रखिए कि हाँ भगवान, मुझमें ये गलतियां हैं, उनको मैं स्वीकारता हूँ। और बुद्धिहीन बन के, हीनता रख के, झुक के भगवान के समक्ष आप प्रस्तुत हो जाइए। इसीलिए उन्होंने कहा, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, मैं पवन कुमार की सुमिरन करता हूँ। सुमिरन मतलब हर समय नित्य प्रति उनका ध्यान करना, सुमिरन करता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब प्रश्न यह उठता है, ध्यान से अगर विवेचन करें तो प्रश्न यह उठता है कि भगवान ने प्रथम कहा कि मुझे आप बुद्धिहीन जानेंगे। भगवान सबने कहा ना कि मुझे बुद्धिहीन जानिए, लेकिन मांग क्या कह रहे हैं हम, बल बुद्धि विद्या तीनों। तो प्रश्न यह उठता है कि जब आपने दुकानदार, ऐसा समझिए जब दुकान पे गए और आपने कहा कि मेरे पास कलम नहीं है, तो आपको वो कलम देगा ना। लेकिन आप कहें मेरे पास कलम नहीं है और फिर आप
कलम की मुझे ज़रूरत है, कलम की कमी है मेरे पास, आपने सामने वाले से कह दिया, और जब माँगने का समय आया कि आपको क्या-क्या चाहिए, आपके अंदर आपने बताया था कुछ कलम नहीं है, लेकिन माँग आप 3-4 चीज़ें रहे हैं, ऐसा क्यों? यह यहाँ समझने की बात है कि माँग क्या रहे हैं वो? माँग रहे हैं हम उनसे बल, बुद्धि, विद्या तीनों। क्योंकि अगर हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगी, अगर बुद्धि नहीं रहेगी, तो बल होने पर भी हम बिगड़ जाएँगे। बुद्धि बल बल नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी तो बल होने पर भी हम बिगड़ सकते हैं। विद्या बिगड़ सकती है क्योंकि उसको यूज़ करने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। यह आवश्यक है, इसीलिए तीनों चीज़ें एक साथ माँगी गई। बल, बुद्धि, विद्या दीजिए, तीनों दीजिए, ताकि एक संयमित, जिसे कहा जाता है कि बैलेंस्ड तरीके से हम कार्य कर सकें और इसको नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से हम अपना जीवन निर्वाह कर सकें। हरऊँ कलेश विकार, एक और चीज़, अगर आपके पास तीनों चीज़ें आ गई भगवत कृपा से, आपके जीवन में अगर कलेश है, तो कुछ काम नहीं आएगा। कितने विद्वान, शक्तिशाली, विद्यावान पुरुष या स्त्री अपने जीवन में हताश होकर अपनी शक्तियों का कभी प्रयोग ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में कलेश रहता है। अगर आप मान लीजिए आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आप अपने घर में घुसे और देखते हैं कि कलह मचा हुआ है, आपकी बुद्धिमत्ता धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, हताश हो जाएंगे आप। इसीलिए भगवान से तुलसीदास जी ने जो भी लिखा है, एक एक शब्द उसका एक एक अर्थ है, कौन सी चीज़ कहाँ क्यों लिखी गई है, इसको ध्यान से चिंतन करके, मैं तो जो अर्थ बता रहा हूँ वो मेरा अपना चिंतन है, लेकिन आप खुद भी चिंतन करिए, बार बार बैठ के सोचिए कि आखिर ये शब्द यहाँ क्यों लिखा गया, ये अर्थ है। आगे अब हम मुख्य हनुमान चालीसा पे चढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 5 शब्द हैं। जय हनुमान सामान्य अर्थ ज्ञान और गुण के सागर है। ज्ञान भी है, मान लीजिए ज्ञान हो जाए लेकिन कोई गुण ही ना हो तो आप कुछ कर सकेंगे नहीं, गुण हो ज्ञान ना हो कुछ कर पाएंगे नहीं, लेकिन हनुमान जी में दोनों है, ज्ञान भी है गुण भी है। और सागर शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, हमेशा आप देखेंगे ऐसी चीज़ों में सागर का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह सारी चीज़ें जितने हम अ, सुनते हैं कि कोई विद्वान है, कितना विद्वान है, तो हम देखते हैं उसको जब भी हम मिलाते हैं या आपस में तुलना करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से सोचते हैं, तो हम उसको सागर से ही लाते हैं, क्योंकि सागर काव्यात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत विशाल है, जिसका कोई और छोर नहीं, इसलिए सागर सागर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि टोटकाष्टम जो टोटक अष्टक है, जिसमें वाद्य शंकराचार्य भगवान की स्तुति की गई है, उसमें भी ये क्या कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम। फिर आगे संभवतः मुझे श्लोक स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया है, श्रुति और स्मृति क्या जो सागर है, सागर है जो है उसको जानने वाले आदि शंकराचार्य हैं। इसीलिए हमेशा काव्यात्मक दृष्टि से सागर से कंपेयर किया जाता है, तुलना तुलना की जाती है, इसीलिए यहाँ पर सागर का प्रयोग किया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, 5 शब्द। जय का अर्थ आपको पता है, कपीश का अर्थ क्या होता है, कपि और ईश को जोड़ने पर कपीश बनता है। कभी भी ईश शब्द का प्रयोग अगर किसी शब्द के अंतिम में लगे, या इंद्र शब्द का किसी शब्द के अंतिम में अर्थ लगे, तो इंद्र शब्द का जब किसी शब्द के अंतिम में लगे, जैसे मान लीजिए कपिंद्र कहा गया या राजेंद्र कहा गया है ना, तो इंद्र मतलब होता है राजाओं राजा, राजाओं के राजा, राजेंद्र होगा राजाओं के राजा, है ना। और ईश अगर लगता है तो भगवान हुआ, तो कपीश मतलब कपियों के ईश्वर, कपीश्वर यानी कपीश, इसलिए ईश्वर कहा जाता है ना, ईश्वरत्व। तो शंकर भगवान के महेश, महाईश जो है महेश कहा जाता है शंकर भगवान को, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तीनों लोक उजागर, जो तीनों लोगों का में जिनकी कीर्ति उजागर है। तीनों लोग कौन? पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, तीनों। तीन लोग 14 भुवन में उनकी कीर्ति गूंजती है। इतने महान प्रभु हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। फिर आगे हम बढ़ते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक और चीज, हनुमान सहस्त्र नाम में मुझे अभी याद आया, हरीश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। हरीश्वर, तो हरि का अर्थ कपि होता है, बंदर होता है, और ईश्वर वही यहाँ पर कपीश शब्द का प्रयोग किया गया है। समान अर्थ हुआ दोनों का। ठीक है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हम पहले 4 शब्दों पर चिंतन करेंगे। रामदूत अतुलित बलधामा, राम जी के दूत हैं, सामान्य अर्थ। अतुलित मतलब अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसे बल के धाम है। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात है, अतुल अतुल्य बल भगवान के अंदर है, भगवान सीताराम के अंदर। भगवान राम जी के अंदर 2 अर्थ हैं। यहाँ पर 2 अर्थ बनते हैं। इस 4 शब्दों के 2 अर्थ हैं। अतुलित बलधामा जो 2 शब्द हैं, इनके 2 अर्थ बनते हैं। पहला अर्थ है कि सामान्य अर्थ, कि जिस बल की तुलना न की जा सके उसके धाम है, यानी वो जो उसकी तुलना न की जा सके वो बल उनके अंदर विद्यमान है, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ थोड़ा सा रसिक अर्थ है। इसका अर्थ क्या है कि जो भगवान राम है वो अतुलित बल है, अतुलित बल वाले हैं, अतुलित बल वाले। रामचरितमानस में या अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भगवान राम में अतुलित बल है, और बल के धाम है हनुमान जी, यानी राम जी हनुमान जी के हृदय में वास करते हैं। यानी हम कहते हैं जैसे कि हम हमारा कोई धाम हो, है ना, हमारा घर हमारा धाम हुआ, तो हमारा घर हमारा धाम होने से हम उसके अंदर निवास करते हैं। इससे क्या पता चलता है? इसी प्रकार अतुलित बल जो कि राम जी उनके अंदर वास करते हैं। जैसे कि एक श्लोक भी है कि प्रणव 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 पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। जिनके हृदय में राम जी वास करते हैं, इसीलिए इनको अतुलित बलधामा कहा गया है। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी जी के पुत्र हैं, पवन सुत इनका नाम है। जी नारायण।